तो कैसे हैं भाई लोग। आज फिर आ गए आपके लिए एक नया चैप्टर लेके, एक नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये क्लास 12 की टॉपिक है या लेसन कह लीजिए, जिससे एनसीईआरटी बहुत ब्रॉड इसको बताई हुई है और नीट में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं भैया, बोर्ड में भी बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। तो मैं हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग वाले भैया से सोनू यादव। आज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है जी। तो आप रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पे आएंगे तो सबसे पहले इस बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, लिखा है कि सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज रिजल्ट द डेवलप फ्लावर। अब प्लांट में भैया फ्लावर कैसे आता है पहले यही जानना है जी। प्लांट में फ्लावर कैसे आता है पहले इसको जान लीजिए। तो कह रहा है कि सेवरल एंड स्ट्रक्चरल चेंज, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज रिजल्ट इन द डेवलपमेंट फ्लावर। अगर कोई प्लांट ये है, ठीक है जी, अब इस प्लांट में कुछ हार्मोनल चेंज होगा, ठीक है जी, और कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होगा, जिससे क्या बनेगा, फ्लावर बनेगा। क्या बनेगा भैया, फ्लावर बनेगा। ठीक है ना जी, है जी। आप सुनिए, आपने 10th में भी पढ़ा था कि प्लांट के पास क्या होता है, हार्मोन्स होता है। इसी हार्मोन्स से वो इस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को चेंज करता रहता है ताकि वो इस एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर सके। आपके पास हार्मोन्स और ब्रेन दोनों होता है, लेकिन प्लांट के बाद पास तो ब्रेन नहीं होता ना भैया। अगर ब्रेन होता सोचिए क्या होता है ना। अगर ब्रेन होता तो आप सुबह सुबह जो नीम की दातुन तोड़ने जाते ना, और जैसे ही प्लांट से दातुन तोड़ते वैसे ही आपको एक टहनी लगाता हो और आप नीचे, हाँ ठीक है, अच्छा है कि ब्रेन नहीं है, लेकिन उसके पास नर्वस एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसकी वजह से वो हार्मोन सिक्रीट करता है और इस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को चेंज करता है। अब रिप्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमने फ्लावर को समझना होगा कि फ्लावर है क्या, है ना जी। तो देख लीजिए, ये रहा एनसीईआरटी का एक फ्लावर, जो एनसीईआरटी के पहले ही पेज पे जब पलटेंगे पहला पेज तो उस पे दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं फ्लावर की, तो सबसे पहले जो फ्लावर जहां पे होता है, जिस जगह पे होता है, जो प्लांट को फ्लावर को बियर करता है, उसे आप बोलते हैं थैलमस। क्या बोलते हैं भैया, थैलमस। ठीक है, थैलमस क्या करता है, फ्लावर को बियर करता है। ठीक है, थैलमस क्या करेगा, फ्लावर को बियर करेगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब जो फ्लावर में ग्रीन ग्रीन होता है उसे आप कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं, सेपल। ठीक है जी। अब फ्लावर में जो कलरफुल पार्ट होता है उसे आप कहते हैं पेटल, जिसको आप सूंघते हैं। ठीक है जी, सूंघते हैं। या कभी कभी देखे होंगे कई लोग उसको नोच नोच के फेंकते हैं, ही लव मी नॉट, सी लव मी नॉट। जो नोच नोच के फेंका जाता है ना रोज में, वो पेटल ही होता है, कलरफुल पार्ट। ठीक है, दैट इज पेटल। अब ये आपको बता रहा है एंथर, ठीक है, और यहां दिखाई जा रही है स्टिग्मा और ये स्टाइल। अब हम इस पर थोड़ा डिटेल बात कर लेते हैं। ठीक है, फ्लावर तो आपको दिख रहा है, फ्लावर में आपको ये सारे पार्ट्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सेपल की। सेपल की अगर बात करते हैं तो सेपल क्या होता है, द ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर, द ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, द ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है जी, उसको आप क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। देखिए, अब इस एक को आप सेपल कहेंगे, लेकिन ऐसे तो कई होते हैं ना, तो आप बोल दीजिएगा यहां पे द ओरल ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। द ओरल जो चक्कर होगा उसका, उसे आप क्या कहेंगे बेटा, उसे आप कहेंगे कैलिक्स। द ओरल ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। ठीक है, अब देखिए ये है आपका पेटल, ये क्या है, पेटल है। ठीक है, पेटल को आप बोल सकते हैं द कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, द कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेटल, जिसको आप सूंघते हैं। ठीक है, जिसको आप क्या करते हैं भैया, सूंघते हैं, उसे आप क्या कहेंगे, पेटल कहेंगे। ठीक है जी, उसे आप क्या कहेंगे, पेटल। अब
द ओरल ऑफ पेटल इज कॉल्ड करोला। द ओरल ऑफ पेटल इज कॉल्ड क्या? करोला। ठीक है जी, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चलिए एक स्लाइड नहीं लेते हैं आपके लिए, देखिए जरा। अब सेपल हो गया, पेटल हो गया। सेपल आपने जान लिया, पेटल आपने जान लिया। सेपल को आपने कहा बेटा द ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, इसको आपने कहा द कलर पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है जी। अब इसके ओरल को आपने क्या कहा? इसके ओरल आपने क्या कहा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, देखिए जरा यहां देख लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये सेपल का जो ओरल्स होगा उसे आप कैलिक्स कहेंगे, और जो पेटल का ओरल्स होगा उसे आप क्या कहेंगे? करोला कहेंगे। ठीक है, अब इसकी बात तो हो गई। इधर देख लीजिए। अब आपने इसमें देखा होगा बेटा ऐसे स्टॉक एक देखा होगा, और यहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा। यहां पे लिखा होगा फिलामेंट, और ये लिखा होगा एंथर। ठीक है, ये किससे अटैच होता है? ये थैलमस से या पेटल से अटैच होता है। किससे? थैलमस से या पेटल से अटैच होता है। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं? स्टेमन। ठीक है, अब देखिए, अब अगर द ओरल ऑफ स्टेमन, ठीक है, उसे आप क्या कहेंगे? एंड्रोसियम। क्या कहेंगे? एंड्रोसियम। ठीक है, द ओरल ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड क्या? एंड्रोसियम। मतलब कि आप ऐसे ही बोल सकते हैं द ग्रुप ऑफ स्टेमन। द ग्रुप ऑफ स्टेमन, ऐसे ढेर सारे स्टेमन रहेंगे, उस पूरे ग्रुप को, उस पूरे चक्र को बोलेंगे आप एंड्रोसियम। अब देख लीजिए यहां पे, तो आप कह सकते हैं द एंड्रोसियम is male part of flower। ठीक है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये क्या है? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। मतलब मेल पार्ट की बात हो गई, तो आगे कर लेते हैं किसकी है भैया? फीमेल पार्ट की भी है ना। ठीक है जी, दोनों होने चाहिए ना, तभी ना रिप्रोडक्शन होगा। तो मेल पार्ट की बात कर ही लिए, अब फीमेल पार्ट की देखिए जरा। आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। जी हाँ, ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर दिखेगी। ठीक है, इसको आप बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप स्टिग्मा। इसको बोलेंगे आप स्टाइल, और इसको बोलेंगे ओवरी, और इस पूरे को बोलेंगे कॉर्पेल। ठीक है जी, पूरे क्या बोलेंगे? कॉर्पेल बोलेंगे। अब देखिए स्टिग्मा क्या करती है बेटा? तो ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करती है। एक मिनट, इस पॉलन ग्रेन क्या करती है? रिसीव करती है। पॉलन ग्रेन को क्या करती है? ये रिसीव करेगी। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन जैसे ही एंथर से निकल करके स्टिग्मा पे आएंगे, वो क्या करेगी? उसको चिपका लेगी, है ना। जैसे कोई घर पे हमारे आता तो हम क्या करते हैं? पूरा साफ सफाई रखते हैं ताकि वो आए, हम उसका वेलकम करें। तो ये जो पॉलन ग्रेन है ना, वो मेल से जब ट्रांसफर होकर स्टिग्मा तक आएगा, उसी को तो लोग पॉलिनेशन कहते हैं ना भैया। तो हमें वो नहीं जानना, लेकिन स्टिग्मा का काम क्या है कि वो क्या करेगी? वो पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगी। ठीक है जी, रिसीवर है वो। अब है स्टाइल। अब स्टाइल क्या करती है? तो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करती है, ये जोड़ने काम करती है। द स्टाइल इज कनेक्टेड कर लीजिए, कनेक्टेड स्टिग्मा एंड ओवरी। ठीक है जी। अब देखिए ओवरी जो है सबसे निचला पार्ट होता है। ठीक है, ओवरी क्या होता है? सबसे निचला पार्ट होता है। अब यहीं पे क्या होगा? ओव्यूल।
ओव्यूल जो है यहीं पे ऐसे लगा रहेगा, ठीक है जी। ओव्यूल जो है यहीं पे लगा रहेगा, तो ओवरी बोलेंगे जो है इट बियर ओव्यूल, इट बियर क्या, ओव्यूल, ठीक है जी। अब ये जिसकी हम बात कर रहे हैं स्टिग्मा स्टाइल, इसको आप कार्पेल कह रहे हैं, ठीक है। ये कार्पेल क्या है, इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट, इन फ्लावर कह लीजिए, प्लांट ना करिए, फ्लावर, ठीक है जी। अब देखिए आप ऐसे भी कह सकते हैं द ओरल ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड गाइनोसियम, ठीक है, गाइनोसियम, ठीक है जी। अब कहीं कहीं पे लिखा रहता है द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोसियम, तो बच्चों को लगता है हमने तो क्लास 10th में कार्पेल पढ़ा था। भाई कार्पेल अगर एक है ना तो कार्पेल कह दीजिए, लेकिन जब दो है तो उसको बाई कार्पेलरी बोल सकते हैं, या फिर 3 है ट्राई कार्पेलरी तो उसको आप गाइनोसियम बोल सकते हैं, इसके ओरल्स को ही गाइनोसियम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्लावर में जितनी भी चीजें थी आपने क्या किया, उसको पढ़ लिया, इसको आपने सेपल पढ़ लिया, इसको आपने पेटल, इसको आप एंथर, इसको आप फिलामेंट पढ़ लिए, ये आपका होगा क्या, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, है ना जी। ये सारी चीजें हो गई, मतलब आप फ्लावर को पूरी तरह से जान लिए। अब जितनी भी बात करनी है ना वो अगले टॉपिक में करेंगे, आज के लिए इतना ही। बाकी आते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारा ये प्यारा यूट्यूब चैनल, इसका नाम है कोचिंग वाले भैया।